यहाँ सामान लेंगे, वो अपने देश की सुरक्षा के लिए या देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कर रहा है ऐसा काम, तो वो काम लेकिन अपन अपने नेता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर करेंगे तो सारे सैंक्शंस पे लगा देंगे। तो इसलिए अपन जनता को जागरूक कर सकते हैं। अरब डॉलर का व्यापार हो रहा था, जैसे हम सुबह सुबह अरब का जा रहे हैं, हाँ जी जी 135 अरब का जा रहा था ब्रिटेन से, और यहाँ से 58 का हो गया। देखिए अब हम लोग जो चीन को जो है अपन चीन से व्यापार कर रहे हैं, वो व्यापार चीन 100 करोड़ रुपये कमाए थे चीन ने, तो उस 50 करोड़ 100 करोड़ हमसे कमाया और वो हमारे ही खिलाफ यूज हो रहा है। वो पाकिस्तान को 50 करोड़ के हथियार सप्लाई कर रहा है और उससे पैसे भी नहीं ले रहा। ठीक है, तो हमारे पास 100 करोड़ तो यहाँ से पाकिस्तान को गुलाम बना रहे हैं, पाकिस्तान को दिए हथियार और वो हथियार हमारे खिलाफ ही यूज हो रहा है। हम उन विदेशियों से सामान खरीद रहे हैं, वो हमारे खिलाफ ही उस पैसे को यूज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है हमारे समाज को और हम सभी लोगों को। जब हम लोग सब एकत्र होकर के हम लोग को बहिष्कार करेंगे तो हमारी सरकार कहेगी नहीं भाई देखो हमारे यहाँ की जनता भड़क रही है और हम भाई साहब इसमें आपका सामान नहीं कर सकते, सॉरी, क्योंकि जनता ही ले रही और हमारे खिलाफ है, हमारी सरकार गिर जाएगी तो हम अपनी सरकार थोड़ी गिरने देंगे। तो वो जनता के कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जा रही है, मतलब अपने को करना भी पड़ेगा वो काम, जिससे कि हमारे देश की पैसा देश का पैसा देश में ही है। देखिए चाइना में वर्तमान का वैश्विक आर्थिक और सामरिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण है। पहलगाम की आतंकी घटना, ऑपरेशन सिंदूर और उस परिप्रेक्ष्य में विश्व के अन्य देशों की स्थिति भारत को अपनी आर्थिक, सामरिक और विश्व संबंधों को पुनः परिभाषित करने का अवसर दे रही है। जहां तुर्की, अजरबैजान और चीन ये देश थे और कुछ अन्य देश खुलेआम पाकिस्तान की आतंकी हरकतों का समर्थन और युद्ध में प्रत्यक्ष हथियारों से युक्त करते दिखे। मतलब पूरी तरह से उन्होंने सुरक्षा उसको वो दी, हथियार सप्लाई भी की, चीन ने भी किए, तुर्की ने भी किए, अजरबैजान ने भी किए, 840 ड्रोन लगाए गए इन लोगों ने किए। लेकिन इंडिया के साथ में कोई ऐसे आए कहाँ से? इंडिया के साथ में ऐसा कोई देश खुलकर के सामने नहीं आया कि हम इसकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन इंडिया को इसलिए सक्षम बनना जरूरी है। और हम लोग जो पैसा विदेशी इजराइल ने बोला था, केवल इजराइल ने बोला था कि हम करेंगे, लेकिन ऐसा खुल के उसने भी नहीं कहा था कि हम हथियार भी देंगे, क्योंकि अमेरिका सामने उसके ईरान से भी चल गया, ईरान से भी चल रहा था वो चीज़ें हैं। और रशिया से चूंकि इंडिया ने उस समय कह दिया था कि भाई आपस में बैठ के बात कर लो, तो रशिया ने भी कहा कि तुम लोग आपस में बैठ के बात कर लो, टिट फॉर टेट वाली बात। तो वो चीज़ें अपन को अब इस पे ये उद्देश्य हमारा कि हमें अपने देश को स्वयं ही इतना सक्षम बनाना है कि हमें किसी देश की आवश्यकता ना पड़े। इजराइल जैसा देश है, छोटा देश है, हमारे उत्तर प्रदेश से लगभग बराबर ही उसका एरिया बहुत छोटा ही होगा, बहुत छोटा होगा, और वो पूरे दुनिया में उसका नाम हो गया पूरे वर्ल्ड में। अब उसका ये उद्देश्य है कि हमें यहूदी राष्ट्र बनाना है। इन देशों को ही समाप्त करके हमें अपने देश का विस्तार करना है और कई हजार किलोमीटर जमीन एक्वायर करके, लाखों किलोमीटर एक्वायर करके उस देश को स्थापित करना है। नहीं तो यहूदी ऐसे गायब हो जाने के, और मुस्लिम जहाँ जाता है उसको हावी होता है, उस कंट्री पर जाकर हर जगह जाकर के हावी होता है। तो वो अकेला देश होकर के वहाँ की स्त्री, बच्चे, सब औरतें हथियार चलाना सीखी हुई हैं, उनको बाकायदा 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप 2 साल मोदी बुरा लगा, हाँ उन्हें बुरा लगा कि अग्निवीर स्कीम बंद करो, 4 साल की उन्होंने कहा आप शिक्षा बंदूक की जरूर चलाने की लेंगे। महिलाएं युद्ध करती हैं वहाँ की, हमारे यहाँ की महिलाएं बेचारे घर भी संभाल, वो घर नहीं संभाल पा रहे, युद्ध क्या करेंगे जाकर, कमजोर हैं। तो वो चीज़ है, खुलेआम पाकिस्तान की हरकतों से वो किया। भारत के तथाकथित मित्र अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि रूस का भी रवैया कोई स्पष्ट समर्थक नहीं था, कोई स्पष्ट तरीके से समर्थन नहीं दिया। इससे स्पष्ट है कि विश्व आर्थिक सामरिक परिदृश्य में हर देश केवल अपने हितों को देखता है। अमेरिका भी अपने हितों को देख रहा है, तो हमें भी अपने हितों को ही देखना चाहिए। हमें ये नहीं कि अमेरिका से हमारा बहुत रिश्ता है, अच्छा तो हम भैया उसकी हजूरी करते हैं, या रूस से बहुत अच्छा रिश्ता है तो उसकी। अपने को मजबूत रखो तो हर देश आपके साथ आएगा। आप कमज़ोर के संग में आज के समय में अगर आप कमज़ोर हैं तो कोई मोहल्ले वाला भी साथ देने नहीं आएगा। तो आप अगर ताकतवर हैं, बंदूक लेकर खड़े होकर अरे बताओ हम चल रहे हम चल रहे तो वो लोग 10 लोग आपके साथ लग जाएंगे, वही देशों के साथ में। इससे स्पष्ट है कि विश्व आर्थिक सामरिक प्रदर्शन में हर देश केवल अपने हितों को देखता है, आगे रखता है। इधर भारत उसी चीन से प्रतिवर्ष 115 से 116 अरब डॉलर, हमें 100 करोड़ 116 अरब डॉलर का व्यापार कर लगभग 100 अरब डॉलर का घाटा उठाता है। अर्थात हम अपने ऊपर हमला करने वाले को इतना धन हर वर्ष दे देते हैं। और दूसरी तरफ यूरोप, अमेरिका ने 1994-95 में विश्व व्यापार संघ WTO बनाया ताकि सारे विश्व के ये देश, उनकी कंपनियां MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, व्यापार और धन खींचकर अपने लिए ले जाया करें। मतलब उनका उद्देश्य ये था कि इस देश में, भारत देश में जनसंख्या बहुत है, कंज्यूमर बहुत है, यहाँ की जनसंख्या अच्छी है और कंज्यूमर बहुत है, तो हर देश चाहता है कि हमारी कंपनी जाकर के वहाँ व्यापार करें।
अमेरिका में हर जगह जगह 1-1 किलोमीटर पे एक मकान है, और यहाँ 1 किलोमीटर पे 500 मकान है, 5000 मकान है। तो यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, और वहाँ पे इतना बड़े एरिया में एक मकान है, वो 2 आदमी रह रहे हैं केवल, मान लो। तो वहाँ पे कितने कस्टमर ही नहीं है। तो वो उनको इंडिया और चाइना ऐसे देश दिख रहे हैं। इंडिया ये पाकिस्तान आबादी कितनी है, जहाँ आबादी ज़्यादा है, 140 करोड़ आबादी है, तो यहाँ पे 140 करोड़ भी सामान बिक गया उनका। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की बहुत कम आबादी है, तो वो इतना मार्केट नहीं है। लेकिन इंडिया जो है सबसे अच्छा मार्केट है आज के समय उन देशों के लिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर माल वहाँ भेजेंगे, वहाँ से खरीदेंगे। अब चूँकि जैसे कि अभी आईफोन जो है इंडिया में बनने लग गया, अमेरिका ने बहुत रोकने की कोशिश करी आईफोन को कि भाई तुम वहाँ लगाओगे, वहाँ नहीं लगाओ, हम यहीं अमेरिका में लगाओ। चाइना में लगी हुई है, उसमें चाइना के अब चाइना से हटा करके वो इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। ये केवल मोदी जी की वजह से कि यहाँ की आर्थिक नीतियाँ सुदृढ़ हो गई हैं, टैक्सेशन सुदृढ़ हो गया, मतलब थोड़ा सा उनको ईजी गोइंग लग रहा है। ईजी मतलब व्यापार जो अपन करते हैं, ईजी ट्रेड, वो उनको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे लोग आराम से हम कर सकते हैं। जैसे दुबई है, दुबई ने अपने विदेशी कंपनियों को सबको इनवाइट किया, आप जाकर बिजनेस कीजिए, वहाँ बहुत सहायता मिलेगी, टैक्स फ्री आपको ज़मीन भी दे दी जाएगी, टैक्स फ्री सब कुछ, आपको बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आप अपना बिजनेस वहाँ आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इंडिया ने भी अभी SEZ बनाए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, वहाँ पर उनको सुविधाएँ दी हैं कि वहाँ पे इतने साल तक आपको बिजली फ्री रहेगी, इतने साल तक आपको पानी फ्री रहेगा, और जो जो सुविधाएँ आपको चाहिए वो आपको देंगे। तो आप आकर के यहाँ पे इस्टेब्लिश कीजिए। टाटा जैसे वहाँ धुलेरा जगह है अहमदाबाद में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, वहाँ पर टाटा ने भी अपने, रिलायंस ने भी अपने, हर जगह। अब जैसे गीगा यहाँ बन रहा है, यहाँ भी आज से, आज नहीं तो 10 साल बाद यहाँ भी कंपनियाँ, हाँ, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियाँ यहाँ आकर के इस्टेब्लिश होंगी, तो यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, वो चीज़ है। किंतु अब भारत और विश्व के कुछ अन्य देश अपनी क्षमता को बढ़ाकर उन नियमों को आगे बढ़ाने लगे, तो भी WTO के नियमों की धज्जियां उड़ाते अप्रत्याशित टैरिफ लगाने की घोषणा कर रहे हैं। अब उन्हें, इंडिया ने भी अपना सामान बेचना शुरू कर दिया, तो अब उन्हें लगा कि यार इंडिया का सामान ज़्यादा आ रहा है हमारा सामान का, तो उनने कहा टैरिफ लगाएंगे, इंडिया सामान भेजेगी, टैक्स देना। 650 करोड़ के हथियार बिकेंगे, अब 23,000 करोड़ के हजार। हाँ, बिल्कुल सही। तो इंडिया अब आगे बढ़ रहा है भाई, इंडिया हमेशा विकासशील ही थोड़ी बना रहेगा, विकसित भी होगा धीरे धीरे करके। कहा तुमने गोल्ड गिरवी धर दिया, तुमने गोल्ड उठा लिया, सब चीन, अमेरिका, यूरोप और रूस खुलेआम भारत के स्वाभिमान और आर्थिक हितों को कुचलने में लगे हैं। वे भारत की बड़ी मार्केट को बस अपने अपने तरीके से नोचना चाहते हैं, यहाँ केवल बेचना और यहाँ से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धन कमाना चाहते हैं। पेप्सी है, ये वहाँ की कंपनी है, यहाँ के लोगों से टाइप किया और यहाँ से लोग पैसा उड़ा करके अमेरिका चली जा रही है। कोका कोला है, यहाँ के बच्चे पी रहे हैं, पैसा जो जा रहा है वो अमेरिका जा रहा है। तो ये प्रोडक्ट अपने वहाँ यहाँ पे ही तो चल लिया खेल। इस्कॉन मंदिर बना दी, इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल में सारी करोड़ों अरबों रुपये ले जाके अमेरिका जा रहा है। जितनी अमेरिका की बड़ी बड़ी MNC कमा के दे रही है, उतना बड़ा इस्कॉन टेम्पल उसके 10 MNC के बराबर इस्कॉन टेम्पल कमा के दे रहा है उनको, अमेरिका को 10 MNC के बराबर। मतलब आप समझ लीजिए अमेजोन जितना पैसा देती है, लगभग उसी के बराबर इस्कॉन टेम्पल ही पैसा दे रहा है अमेरिका को। और यह वास्तव में भारत के विरुद्ध आर्थिक साम्राज्य की घोषणा है। 4-5 जगहों का दिखा था इस्कॉन मंदिर का, जैसे मथुरा का इस्कॉन मंदिर है, प्रेम मंदिर जो है। अब अपन को यही करना है कि का दिया था, महाराष्ट्र का दिया था, सही बात, ऐसे बना दी कि लोग एक बार जब देखने दो जाए। हालांकि भारत की जो है एक मानसिक क्षमता, सबसे ज़्यादा लंबा दान होता है, कौन सा वाला? इस्कॉन टेम्पलों में सबसे लंबा दान होता है। भारत के पास दिमाग की कमी नहीं है और यहाँ पे नॉलेज की कमी नहीं है लोगों में। हम शुरू में पहले के यहाँ जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो यहाँ पे इतने ज़्यादा पैकेज नहीं थे लोगों को, तो सीधे अमेरिका भागते थे लोग। यहाँ से IIM से, अहमदाबाद से, IIM कलकत्ता से, यहाँ से उन्हें MBA किया और सीधे अमेरिका में जाकर नौकरी करना पड़ा ये। और यहाँ से IIT से इंजीनियरिंग करी, सरकार ने पैसा खर्च किया, सरकार सब्सिडी दी सरकार ने, 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं। हाँ, यहाँ 20 लाख मिलने उन्हें, यहाँ 20 लाख मिल, तो यहाँ से छोड़ के हम 2 करोड़ में नासा में आप 60% लेंगे। नासा में आप 60% स्टाफ इंडिया का है। इंडिया, हमारे एक दोस्त हैं मिस्टर बोस हैं, उनके कम से कम 4-5 रिश्तेदार नासा में सर्विस करते हैं। एक हमारा दोस्त नाजिम खान है, वो गार्ड रहा रहे हैं, वो हमारे साथी था पोस्टर, उसका साला भी नासा में पोस्टर है। तो मतलब ऐसे लोग जो तेज़ दिमाग के रहे, वो उनको वहाँ उन्होंने हायर कर लिया और वहाँ अच्छी पेमेंट दे रहे हैं, इतनी बड़ी पोस्टों में बैठे। लेकिन सुंदर पिचाई जैसे लोग हैं, गूगल के जो CEO हैं वो इंडिया के हैं और वहाँ गूगल में काम कर रहे हैं। तो अब भारतवर्ष भी जो है गूगल का एक सब्सिट्यूट लाने वाला है। मोदी जी ने घोषणा की है कि गूगल की तरह ही एक सर्च इंजन भारत में बनाया जाएगा, जिससे कि पूरी दुनिया अपनी सेवाएं ले सकेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों की नीति और नेताओं की नीति के कारण ही सब संभव हो पा रहा है।
ये सब नेता हैं जो हमारे प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा नेतृत्व है वो इस समय मजबूत है, वो देश के लिए सोचता है, देश सेवा के लिए। वही चीज़ हम लोगों के अंदर आरएसएस में हम लोगों को सिखाया जाता है कि देश के लिए हमें मरना और देश के लिए मिटना है। इसके लिए, इसके अलावा हिंदू धर्म को हमें आगे बढ़ाना है, हिंदू धर्म की रक्षा करना है, ये सब चीज़ें हमें लेकर के चलना है। और उससे अगर हम अपना स्वदेशी चीज़ें अपनाएंगे, हम पेस्ट करते हैं कोलगेट सुबह से उठ करके हैं, नहाते हैं अपन लिरिन से नहा रहे हैं, वहीं विदेशी कंपनियाँ लाइफ बॉय से नहा रहे हैं, ये सब विदेशी कंपनियाँ हैं। ब्रश भी कर रहे हैं तो उससे कर रहे हैं, जूते भी पहन रहे हैं तो ब्रांडेड पहन रहे हैं अपन, हैं बोल रहे हैं अंग्रेजी बोल रहे जाकर के। तो अगर हम सब यही है, अगर हम हिंदी में सब मतलब अपना स्वदेशी लाना शुरू करें तो हमारा जो बाहर पैसा जा रहा है, रामदेव बाबा का क्या हम जो रामदेव बाबा का पेस्ट यूज़ करते हैं, पहले हम क्लोजअप यूज़ करते थे आज से 10 साल पहले जब से रामदेव बाबा का स्टार्ट हुआ। एक तो बात ये भी है अपने हिंदुस्तान के अंदर कि जैसे एक टिकिया का ठेला लगा तो दूसरा खोलने लगता है, चाहे उसका टेस्ट ना हो, वो भी बराबरी करेगा, हम 10 की 5 पिलाएंगे और 10 की 5 वो पिला रहे हैं तो लेकिन उसमें टेस्ट है। और जो नया खोला तो 10 की 5 देगा, नहीं जो नहीं है 10 की 8 देगा। आदमी आएगा तो पी के देखेगा तो जो तो तुम्हें मिले। हाँ बिल्कुल सही है। नहीं बराबरी तो करेंगे लेकिन माल नहीं देंगे वहाँ। अब नहीं, अभी हालांकि ये भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है, इन्हें भी थोड़े महंगे मल्टीनेशनल कंपनी की तरह इन्हें भी महंगे करना शुरू कर दिए। रामदेव बाबा जी का पीस 45 रुपये का आता था, 55 रुपये का 60 रुपये का हो गया। हालांकि महंगाई हो रही है, महंगाई के साथ चलना, लेकिन हमें खुद भी अपने युवाओं को थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो युवा है, कोई भी चीज़ हमारे पास तो स्टोर बना पड़ा, हाँ हाँ बाबा रामदेव पतंजलि का, हाँ हाँ, हर चीज़ महंगी है। जो हमारा जो अपने इंडियन के लोग हैं, कोई अपने स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ परसेंट वो 5000 की सेल वो सेट आउट करो महीने के अंदर तब 5% देगा यार। खाने के आइटम का तो 30-40% ठीक है, उनका अपने हिसाब किताब वो अलग है। 10% कर दो, सेल बढ़ाओ। लेकिन कहाँ 25 करोड़ से कारोबार किया था, आज कितनी बड़ी कंपनी हुई। हाँ 10,000 करोड़, वो 1 लाख करोड़ की कंपनी बनने वाली है, कुछ समय बाद 1 लाख करोड़ की कंपनी बन जाएगी। केवल बाबा रामदेव का नहीं है, खीर भाई को है। बाबा रामदेव तो क्या है, नौकरी घर वाले की है। हाँ नहीं, वो बाबा रामदेव ने ही योग को जागृत किया, मतलब द्वारा उठाया, लेकिन क्या जड़ी बूटियों में ज्यादा स्ट्रेटेजी थी वो बालकृष्ण जी हैं, जड़ी बूटियों के जो मेन मालिक वही हैं। और रामदेव बाबा जी जो है उनका केवल वो ब्रांड है, एम्बेसडर है एक तरह से। नेपाल से आ गए तो उत्तराखंड में बस रहे थे। तो उन्होंने जो हम लोग अपने पेस्ट जो है इनका ही यूज़ करें या बीको बजरंती करें, इस तरह के कुछ अपने पास जो हैं, और ये जन जागरूकता अपन चलाएं। सिवा का है, बिना का है, इस तरह के पेस्ट हैं, ये सस्ते हैं और उस क्वालिटी में कहीं मतलब ऐसा नहीं है ख़राब हो। लेकिन हम लोग क्या है, विदेशी के चक्कर में कि अच्छे लोग आप भी यूज़ करें तो देखा देखिए हम भी यूज़ करने लगते हैं, तो वो नहीं करना है। अपने 4-10 मित्रों को भी ये बताना है कि यार तुम एक बार ये रामदेव बाबा का दंत कांति यूज़ करके देखो, इससे तुम्हारे दांत मजबूत हो रहा कि नहीं हो रहा, ये देखो। तो उस तरह से अपन को जागरूकता अपन को स्वयं में लानी पड़ेगी, तो अपन चारों तरफ अपने जो लोग हैं वो भी जागरूक होंगे। ऐसे ही देश धीरे धीरे करके जागरूक हो जाएगा। नहीं क्यों कंपनी आ गई एमके वगैरह, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी चल रही वहाँ में आ रही होगी अधिकारी वगैरह। और हमारे जो है पिछले कई दशकों से गणेश जी भी जो है हमारे यहाँ विदेशों में चाइना से आती थी। चाइना की झालरें, चाइना के दिए, लैम्प, क्योंकि वहाँ क्या है बहुत सस्ती उस पर दरों पे लोग बनाने को तैयार। हर गली गली में फैक्ट्रियाँ खुली हैं, तो गली गली फैक्ट्री जहाँ खुल जाएंगी तो वो लागत भी कम आएगी, कच्चा माल रॉ मटेरियल मिलेगा। और यहाँ हर जगह इतना बिजनेस है नहीं अपने जहाँ इंडिया में, तो वहाँ पे भी अपन इंडिया को भी इसी तरह से कर रहे हैं कि मोबाइल भी हर गली गली बनने लग जाए। तो यहाँ पे मोबाइल की भी वो मतलब इस तरह से उस वस्तु की